तो हेलो गाइस, कैसे हो। और भाई आज हम लेके आए हैं अपनी पंजाब की नदी और भाई गोदावरी नदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ भाई देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पंजाब और गोदावरी नदी के कौन कौन से, और दो हमने अभी लिए हैं केरल के भी। ठीक है, हमारी क्या थे पिछली जो हमारी वीडियो थी उनमें छूट गए थे। ठीक है, तो भाई पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग NW3 किस राज्य में स्थित है, तो भाई ये है हमारा केरल में। कहाँ है भाई, हमारा केरल में। कौन सी नदी, तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किमी की दूरी तय करने के बाद कांवरी में मिलती है। तो उसको बोलते हैं हम भाई सिमसा। कौन सी, सिमसा नदी। ठीक है, कौन सी नदी, सिमसा नदी। ये हमारी क्या थी भाई, ये दो ही नदी बची थी जो हमारी इसमें छूट गई थी। ठीक है, आगे हमारी जो नदियां हैं भाई उनके भी मैं नोट्स अच्छे से बना रहा हूँ और भाई इसमें भी तुमको अलग अलग करा दूंगा। ठीक है, पंचनद क्या है, पंचनद किन नदियों को कहा जाता है। तो पहली है भाई सतलुज, दूसरी है ब्यास, तीसरी है रावी, उसके बाद चौथी है चीनाब, क्या है चीनाब, और पांचवी है हमारी झेलम। ठीक है भाई, पहली है सतलुज, दूसरी ब्यास, तीसरी रावी, चौथी है हमारी चीनाब और पांचवी है झेलम। ठीक है, इनके क्वेश्चन देख लो। कौन से राज्य में बहती हैं, तो ये अगर पूछ ले सतलुज कौन से राज्य में बहती है तो भाई पंजाब। ब्यास कौन से राज्य में पूछ ले कि भाई ब्यास जो नदी है हमारी कौन से राज्य में बहती है, तो भाई ये भी पंजाब, रावी भी हमारी पंजाब, चीनाब भी हमारी पंजाब और झेलम भी हमारी पंजाब। ठीक है, किस सागर में गिरती हैं, किसमें, किस सागर में गिरती हैं, तो भाई ये गिरती है हमारी पांचों की पांचों कहाँ, अरब सागर में। किसमें, अरब सागर में। ठीक, ये है हमारी भाई अरब सागर में। तो भाई ये हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हैं, इससे और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मैंने तुम्हें मोटे मोटे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बस नहीं बना दी, 3-4 इनके ये, ताकि तुम्हें बस याद रहे। ठीक है, अब देखते हैं गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो कौन सी है भाई हमारी गोदावरी। कौन सी है भाई, गोदावरी। गोदावरी नदी का जल निकासी क्या है, जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है, भारत के किन राज्यों में स्थित है। तो भाई पहला राज्य है हमारा छत्तीसगढ़, दूसरा राज्य है हमारा भाई महाराष्ट्र, तीसरा राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश, चौथा राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, पांचवा है हमारा कर्नाटक और छठा है हमारा उड़ीसा। कितने राज्य हैं भाई, 6। कितने राज्य हैं, 6। 6 राज्यों में क्या है भाई इनकी निकासी बेसिन क्या है, निकासी क्या है, निकासी बेसिन कितने राज्यों में है, 6 में। ठीक है, कितने में है, 6 में। अगला चलते हैं भाई, राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 किन नदियों से संबंधित है। क्या पूछ लिया, राष्ट्रीय जलमार्ग NW4 किन राज्यों से संबंधित है, किन राज्यों से, नदियों से, सॉरी, किन नदियों से संबंधित है। ठीक है, किन नदियों से संबंधित है। तो भाई हमें दोनों के नाम याद रखने हैं बस, गोदावरी और कृष्णा नदी। कौन सी, गोदावरी और कृष्णा नदी। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी। अगर हमसे पूछेगा, हमें क्वेश्चन में पूछता है कि NW4 का संबंध किन नदियों से है, तो गोदावरी से और कृष्णा से, गोदावरी से और कृष्णा से। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा से। तो ये अभी हमारे क्वेश्चन है भाई, अभी चलते हैं आगे करते हैं और। ठीक है, तो आइए चलो देखते हैं भाई गोदावरी नदी के हमारे जो और महत्वपूर्ण प्रश्न है भी। ठीक है, चलो देखते हैं। मंजरा किस नदी की सहायक नदी है, क्या है मंजरा, मंजरा किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है भाई, गोदावरी की। किसकी है, गोदावरी की। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, कई एग्जाम में मैंने भी दिया है। ठीक है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सी है भाई, गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी। कौन सी क्या है, कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कौन सी निकलती है महाराष्ट्र से भाई, गोदावरी से। कौन सी है, गोदावरी निकलती है। कहाँ से निकलती है गोदावरी, महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से निकलती है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है। नासिक में, नासिक कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। तो नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेला कहाँ लगता है भाई, गोदावरी
नदी के किनारे, किसके? गोदावरी नदी के किनारे। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय, क्या है? प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नदी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नदी है? तो कौन सी है भाई? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। इंद्रावती क्या है? ये क्वेश्चन भाई ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसको भी, ठीक है। ये भी 2-3 एग्जाम में मैंने देखा है, तो ये भी आया हुआ है। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है भाई? इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है भाई? गोदावरी की। किसकी? गोदावरी की, ठीक है। गोदावरी नदी समुद्र की किस खाड़ी में गिरती है? क्या है? गोदावरी नदी समुद्र की किस खाड़ी में गिरती है? तो किस में गिरती है भाई? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। जो पंजाब की नदियां हैं 5 में भी गिरती है, ठीक है। पंजाब में भी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में, ठीक है। झेलम है, ब्यास है, सतलुज है, तो में भी कहाँ गिरती है? पंजाब की, बंगाल की खाड़ी में, सॉरी, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ये पंजाब की क्या है? पंचनंद, पंचनंद नदियाँ, ठीक है। ये पंचो, और ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। त्रयंबकेश्वर क्या है? त्रयंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? त्रयंबकेश्वर, त्रयंबकेश्वर केशवर किस नदी का उद्गम स्थान है? उद्गम स्थान है, ठीक है। तो किसका है भाई? गोदावरी का, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में। यह परवर मंजीरा, क्या? परवर मंजीरा मनेर, क्या? परवर मंजीरा मनेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो किसकी सहायक नदियाँ हैं भाई? गोदावरी की। किसकी हैं? गोदावरी की। अगला चलते हैं भाई। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो दूसरे सबसे बड़े क्षेत्र का निर्माण करती है, तो कौन सी करती है भाई? हमारी गोदावरी नदी। कौन सी करती है? हमारी गोदावरी नदी। इनमें ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इनसे भी बन जाएंगे, लेकिन यह है कि भाई अपनी जितनी भी तुम नदियाँ, मैं तुम्हें सबको सारी नदियाँ अलग अलग करा रहा हूँ कि ताकि जब तुम पढ़ो तो तुम्हारे ये मन में, ये थारे माइंड में रहे कि हाँ हमें उस नदी का वो स्थान, वो जगह, उसकी सहायक नदियाँ, ये सब अलग अलग पढ़ोगे तो माइंड में रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें मैं एक बार बार करा रहा हूँ, सबको सारी नदियाँ अलग अलग कराऊंगा, सारी जितनी भी हैं, गंगा भी है, ठीक है, यमुना भी हैं, तो सारी कराऊंगा कहाँ कहाँ से निकलते, कहाँ से नहीं। क्योंकि अभी हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो बोर्ड है वो डिजिटल नहीं है, क्योंकि भाई डिजिटल के लिए मेहनत कर रहे हैं कि भाई ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हों, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा इतना भी हो भाई हमारा चैनल आगे आए। और भाई जैसे ही हमारा जितना हो कि ज़्यादा जल्दी ही बेस्ट होने वाला है, तो आपकी दुआ रही तो भाई जल्दी ही बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा जो बोर्ड है ये जिस दिन डिजिटल हो गया तो फिर हमें सब नहीं करना, फिर तो हमें बहुत कुछ अलग से बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, तो ऑल द बेस्ट।